Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाज़िया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, how are you? I'm also good. A little slow. We had a very hectic week, not weekend. तो अब वो Friday में ना बस एक slow mode में चल रहे हैं कि गुजर जाए, घर जाएं, weekend start हो, you know, that kind of thing. And because it's December, peak पे है December, because आज 20th है माशाल्लाह से. So I think everything is just like in that holiday, winter, you know, इवेंट्स या फिर शादियाँ या गप्पे फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ उस मोड में मुझे लगता है एटलीस्ट आई एम इन दैट मोड, यू नो. हाँ, we are all in that mode and it becomes very challenging to work in this mode. So वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं आपको, यू नो, आपका यू फील लाइक हैविंग गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट या फिर आप लंचेस के लिए चल जाएं, आप रात को देर देर तक जागें, यू नो, लेकिन फिर होता है सुबह ऑफिस पहुंचना है तो आँख कैसे खुलेगी वैसे ही नींद में झूमते झामते पहुंच जाएं. कहानी घर घर की यही है आजकल. So at least we can be, you know, like कि चलो everyone is feeling the same. We are all in the same boat. So I want to ask everyone, हमारे जो ऑडियंसेस हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप लोगों की फेवरेट चीज़ क्या है दिसंबर की? इज़ इट सर्दी? इज़ इट द, यू नो, नेवर एंडिंग सीजन ऑफ शादीज़? एक दिन में 3 शादियाँ होती हैं, लोग हॉप कर रहे होते हैं, या फिर आपकी फैमिली फ्रेंड्स विजिट करते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट, और जस्ट गेटिंग अ ब्रेक फ्रॉम गर्मी, इज़ दैट योर फेवरेट पार्ट, you know? So do tell us in comments below. Okay, so shall we begin with the dramas? Yes. All right, we had such a boring chit chat today. I think हम दोनों के दोनों जो है ना बिल्कुल ही आती नींद में. अच्छा चलिए ये भी बताइएगा, if you're not in Pakistan then tell us, have you been going to the Christmas markets? उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिस मुल्क में आप रह रहे हैं which you really enjoy and you look forward to and you say to whatever with my diet, ये तो खाना ज़रूरी है, दिसंबर आ रहा है. A lot of people ditch their diets in December and they say जनवरी में शुरू करेंगे, जनवरी में हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अभी तो ये सब खाना है ना, विंटर है, फिर चला जाएगा ये सब. So are you one of those or are you one of those who's very strict and says कि नहीं मैं शुगर नहीं खाऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी? So yeah, I really want to know because that's also a challenge in winter. बाय द वे मैं ऑफिस में चिक्की लेकर आई थी और वो सब खत्म हो गई है. सो वी ऑल लव्ड इट. मैं ऐसी लेकर आई थी, पता नहीं किसी को पसंद आएगी नहीं आएगी, बट एवरीवन लव्ड इट. लाइक ओके, नॉट बैड. आई थिंक सबकी बचपन की यादें उससे जुड़ी हुई होती हैं कि वो घरों में बनती भी थी और बाहर भी, और आप ठेले से लेते थे या आप शॉप से लेते थे, तो वो एक चीज़ है एंड इट्स एडिक्टिव. लाइक यू कांट, आप एक दफ़ा खाना शुरू कर दें देन यू कांट स्टॉप ईटिंग इट, यू नो. अच्छा, इस बार ना एक नई चीज़ मैंने देखी है शाज़िया, ठेलों पे ना, ये मैंने पहले नहीं देखा था. इतने बड़े बड़े लाइक सॉलिड पीसेस उन्होंने रखे हुए हैं चिक्की के या गुड़ में किसी नट के, एंड पतला ना इस तरह, और इतने बड़े वो सॉलिड रखे हुए हैं. वो इतने टेम्पटिंग होते हैं, आपका दिल चाहता है बस आप ठेले की तरफ चले जाएं और आपको दिल चाहता है बड़ा सा वो लेके उसमें बाइट करें. इट्स लाइक अ बिग लॉलीपॉप, यू नो, इतना बड़ा लॉलीपॉप जैसे होता है ना, उस तरह की कोई चीज़ है. सो ये लोग भी जो है ना, दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि ये लोग भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, किस तरीके से ये लोग प्रेजेंट करें चीज़ें, किस तरीके से ये हम जैसे कस्टमर्स को टेम्प्ट करते हैं. मुझ जैसे कस्टमर्स को तो डेफिनेटली. तो अगर आप रोशी होती तो फिर आप अपनी गाड़ी जोर से वहां जाके ब्रेक मारती, फिर आप छलांग मारती अपनी गाड़ी से बाहर, फिर आप ठेले पे जाके बैठती और आप कहती मैं यही खाऊंगी, और फिर आप निकाल के उधर ही खाती, फिर आप उसकी शायद कोई रील भी बना देती और पोस्ट भी कर देती. नहीं, फिर मैं अपने सबसे पहले तो अपनी दोस्त से बोलती, तुम्हें पता है मैं क्या करने जा रही हूँ, तुम्हें पता है मैं क्या करने जा रही हूँ, बस तुम देखो मैं क्या करने जा रही हूँ. वो सोची कि पता नहीं क्या करने जा रही है. ऑल आई वुड डू इज गो टू द ठेला एंड जस्ट हैव दैट चिक्की. बट आई डोंट थिंक आई एम लाइक रोशी. आई डोंट थिंक आई वुड डू दैट. सो नो, दैट्स नॉट हैपनिंग. That's not happening, so you're depriving us of a lot of fun. Okay, Ji. Okay, so we have 5 dramas today. There is A Ishq Junoon, Bismil, Dunyapur, Ghair, and we'll also cover Shark Tank from last week. Which is the first drama on your list, Shazia? I think we can start with Bismil. Okay, Bismil. So Bismil, मुझे हैरानी हुई. ठीक है, चलो उसने गिव इन कर दिया. ही डिडंट वांट टू डील विद मासूमास, यू नो, कॉन्स्टेंट परसिस्टेंस कि मुझे जॉब दो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ इन ये, बिकॉज वो इतनी एक अजीब से उसमें है गिल्ट, ट्रॉमा एंड यू नो लॉस, कि उसने उसको गिव इन कर दिया एंड उसने उसको जॉब दे दी. लेकिन उसको इतनी बड़ी पोजीशन देना कि वो पैसे ट्रांसफ़र कर सके अपने अकाउंट में 144 मिलियन. आई वॉज जस्ट सरप्राइज. आई वाज लाइक ये किस थॉट में था भाई, कहाँ घुमे हुए थे साहब आपके? आपने
इतनी बड़ी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। हाँ 144 मिलियन जो है ना वो निकाल के भी, एंड ही वाज, तो आई थिंक उसको अकाउंट का उसका वो कर देना चाहिए ना, ब्लॉक कर देना चाहिए। शी शुडंट बी। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, उसने जो अनाउंसमेंट कराया था ऑफिस में, वो क्या अनाउंसमेंट कराया था कि उसको चेंज कर दिया उसकी पोजीशन से, मासूमा को एचआर पे रिपोर्ट कर रही है। भाई सबसे पहले उन्होंने उसको कोई पोजीशन दी, ठीक है, वो पोजीशन इतनी पावरफुल है जहाँ जॉइंट अकाउंट्स की बात हो रही थी। ये एडिट में उन्होंने एटलीस्ट मुझे नहीं समझ आई सही तरीके से, क्योंकि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उसको क्या पोजीशन है क्या नहीं है, बस दिखाया कि वो माँ को बताती है जब वो दूसरे बंदे की शादी हो रही है तो वो माँ को बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है और ये हो गया है, मैं वापस बॉस के पास टीटी के साथ होंगी एंड एवरीथिंग। फिर दूसरे दिन दिखाते हैं वो रेड कपड़ों में बैठी हुई है एंड शी इज लुकिंग फॉर something. So I was like, कि किस चीज़ का वेट करिए? Is she waiting a letter from the HR? Then there was some statement जो उन्होंने दूर से दिखाई, तो मैंने कहा अच्छा चलो I'll find out later on. फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि वो डिफरेंट जगहों पे जा रही है, पहले कपड़ों की जगह पे गई, फिर ज्वेलरी पे गई, उसने खूब कपड़े खरीदे, खूब ज्वेलरी ली, लाइक शी इज़ डूइंग ऑल दीज एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उन्होंने दिखाया कि जो ऑफिस वाला बंदा है वो तौकीर के पास आके कहता है कि हमें एक पेमेंट करनी है और हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। तो ही इज़ लाइक फ़ंड्स नहीं है, कैसे फ़ंड्स नहीं है, मुझे दिखाओ। तो वो देखता है तो उसमें उसको नज़र आता है कि उसने मासूमा ने अपने अकाउंट में उस कंपनी के जो उनका जॉइंट अकाउंट था उससे 144 मिलियन ट्रांसफ़र कर ली है। तो ये चीज़ हुई थी एंड आई वाज लाइक पहली बात ये आपने उसको इतनी बड़ी पोजीशन कैसी दी और क्यों दी भाई? उसको एक छोटी सी पोजीशन देते, इतनी बड़ी, वो कोई इतनी टैलेंटेड खातून तो थी नहीं बिजनेस वाइज कि आप उनको ऊपर ट्रस्ट कर सकते। सेकंड, मासूमा ने उस अपॉर्चुनिटी को लिया कि बस मैं अपने पैसे भर लूँ, मैं अपना हड़प कर लूँ कि वो ज्वेलरी ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। वो जाके ना अब तौकीर को शौक लगा एंड उसके बाद सेकेंड एपिसोड में, उसके बाद वाली जो एपिसोड थी, फिर उन्होंने दिखाया कि कैसे रिहाम उसको वेकअप रियलिटी देती है ना, वेकअप चेक देखती है। वो उसे कहती है कि हमने तुम्हें कितनी बार कॉल किया था, तुम सुबह उठे नहीं थे, एंड इट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन क्योंकि उन्होंने ब्रेक की हुई थी। वो कहती है उसने डिलीट किए। फिर वो कहती है कि कैसे हो सकता है कि वो जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का कीड़ा थी उसको नहीं पता चला कि शादी हुई ही नहीं। और फिर वो दिखाते हैं कि फ्लैशबैक में टीटी सब याद कर रहा होता है कि उसने सुबह उसको बोला कि शादी हो गई और आपके बगैर शादी कर ली, हालांकि शादी हुई भी नहीं थी। तो वो पूरा उन्होंने दिखाया कि मासूमा ने कैसे ये गेम खेली थी, कैसे उसको चकमा दिया। एंड इट डॉन्स ऑन तौकीर दैट वो तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ था और मासूमा उसको बेवकूफ़ बना के चली गई। उसकी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा वो मासूमा की वजह से चला गया। दैट्स वाई ही टेक्स द एक्शन एंड ही सेंड्स अ ईमेल टू द होल ऑफिस कि अब ये कोई जो है ना वो मेरे और रिहाम के बगैर पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कंपनी से, क्योंकि वो कहता है ये वो ही रूट जाएगा, तौकीर एंड रिहाम ये। एंड सेकेंड वो कहता है कि ये मुझे नहीं, अब HR को करेगी। और आई थिंक इन अ वे ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिमसेल्फ एंड फ्रॉम मासूमा ऑल्सो, जो उसने अपने बेटे मूसा के साथ किया था। क्योंकि मूसा को भी तो ऐसे ही पोजीशन से हटाया था, कमरा लॉक कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। सो इट्स वेरी सैड काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन ही इज ट्राइंग टू गिव टू हिमसेल्फ कि ओ आई एम डूइंग दिस टू टेक रिवेंज फॉर मूसा। हाँ आई एग्री विथ यू। अब मुझे याद आया, सॉरी, आई थिंक टुडे इज अ बिट ऑफ अ स्लो डे, कि वो पूरा उसने कहा था कि सिर्फ रेहाम और मेरे थ्रू जाएंगे। बट राबिया हैड अ क्वेश्चन गोइंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन जो रेहाम और तौकीर की हो रही थी, कि वो कह रही थी उसने डिलीट कर दिए होंगे सब कुछ। अगर मैं तुमसे कहूंगी कि मैंने तुम्हें मैसेजेस भेजे थे, तुमने कहा मेरे पास तो कोई मैसेजेस नहीं आएंगे, मैं अपना फोन उठा के तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, देखो राबिया मैंने ये मैसेजेस भेजे, या मैं स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें नहीं भेजूंगी अगर मैं किसी और मुल्क में हूँ। So why didn't Reham pick up her phone and show, देखो ये मैंने सारे भेजे थे तुम्हें, why didn't they do that? नहीं, वो दिखाया था उन्होंने, रेहाम दिखाती है दो चीज़ें। रेहाम उसको दिखाती है, वो कहता है ये देखो मेरे पास कोई मैसेजेस नहीं है, ठीक है, मैं जब सुबह उठा कोई मैसेजेस कोई कॉल्स नहीं थी, अभी आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट। देन रेहाम सेज कि नहीं ये देखो, ठीक है। देन ही इज़ लाइक ओ तो, लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, सॉरी, इसमें ये बहुत बड़ी, जब आप मैसेज डिलीट करते हैं इट शोज़ डिलीटेड मैसेजेस, इट शोज़ लाइक अगर उसने 10 मैसेजेस भेजे थे, फाइन, कॉल के रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं कि ये कॉल आई थी, आप रिकॉर्ड से हटा दें फ़ोन में जाके। बट इन व्हाट्सएप व्हेन यू मैसेज, अनलेस आप एक, आई डोंट नो वो वाला मैसेज कैसे डिलीट होता है, आई हैवंट यूज्ड द टेक्स्ट मैसेज इन द लॉन्गेस्ट टाइम एंड नेवर डिलीटेड इट, बट व्हाट्सएप पे व्हेन यू डिलीट समथिंग इट शोज़ डिलीटेड मैसेजेस। तो ये एक मुझे बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक लगी थी पूरी कॉन्वर्सेशन में, कि टीटी को पता होता कि यार मुझे इसने
20 डिलीटेड मैसेजेस लिखा होता है, द मैसेज हैज़ बीन डिलीटेड, द मैसेज हैज़ बीन डिलीटेड, या डिलीटेड मैसेज, हाउ कैन इट बी दैट अगर हमने उसको भेजे थे तो वो शो नहीं किए? तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक मेरे हिसाब से थी। ऑडियंसेस, अगर आप बताएं अगर मैं कुछ भूल रही हूँ, शाज़िया तुम भी बताओ अगर मैंने कुछ गलत समझा है तो प्लीज़ मुझे सही बात बताएंगे क्या हुआ। मुझे प्रॉब्लम ये थी, पिकिंग अप ऑन व्हाट यू आर सेइंग, कि इट डजंट मैटर कि उसने उस रात मैसेज भेजा कि नहीं। एक्चुअली जो भी कुछ उससे पहले हो चुका था उसके लिए मैंने ऑलरेडी तौकीर को क्रिमिनल बना दिया था। चाहे वो उस रात को मैसेजेस भेजती या नहीं भेजती, डिलीट होती, उसको नहीं मिलता, he should not have waited for the last call from Musa or from Reham कि begging him कि तुम आ जाओ। She had begged him enough already. ओके, सो एक्चुअली फॉर मी ये आपने जो पूरा किया, आपने अपने आप को फंसा दिया टेक्निकलिटी में यहाँ कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको मासूमा को यहाँ बैडी बनाना था, विलन बनाना था कि उसने डिलीट करे। एक्चुअली तो ही शुड हैव बीन देयर एनीवे। ये तो कोई मतलब है ही नहीं कि इस वजह से मासूमा, बिकॉज दे वांट टू शो कि मासूमा की वजह से मूसा डाइड, तो वो तो पहले ही सब जो हुआ था गलत हुआ था। दैट्स व्हाट आई फील। नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो एक तो फाइन दे डिड इट टू शो एज यू सेइंग कि मासूमा ने किस तरीके से साजिश की थी, उनको ये दिखाना ज़रूरी था टू शो मासूमा साजिश। लेकिन मुझे ना तौकीर की कुछ बातें लाइक जो उसने शिकवा किया कि तुम लोगों ने मुझे कॉल नहीं की, मैं वेट कर रहा था वो आके मुझे मना लेगा, आई वॉज लाइक ओह, मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था शाज़िया। आई वॉज जस्ट लाइक कौन हो तुम भाई, कौन हो तुम? तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि तुमने अपनी जवान जहान बेटे को कितना एम्बैरस कर दिया है? What have you done to him? And you expect कि वो अपनी ईगो छोड़ के, वो अपना सब कुछ छोड़ के क्रॉल करता हुआ तुमसे भीख मांगने आए? Like what are you? And even now when you have lost him, you have seen कि तुम्हारे एक्शंस ने उसको किस चीज़ पे, क्या चीज़ करने पे मजबूर कर दिया। मतलब एक्सीडेंट से नहीं मरा, उस बंदे ने अपनी जान ली है। तो तुम तब भी ये कह रहे हो, you have the audacity to say that मैं वेट कर रहा था, मुझे आके मना लेता। Fine, do not say it now when he's dead. Like of course then रेहाम गुस्से से पागल होगी और रेहाम को समझ नहीं आएगी एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ ना, इट वाज जस्ट लाइक very difficult to see and hear. It was very difficult to hear. Also, I'm a little confused, like we said before, कि ड्रामा जा किस तरफ रहा है, क्योंकि तौकीर को आपने, while I'm liking it कि तौकीर जो है वो अभी भी अपने senses में है, he is in control. He is sad, he is broken, but he is in control. He is not रेहाम जो अपने कमरे में जाके पड़ गया है और ऑफिस नहीं जा रहा। ही इज मैनेजिंग एवरीथिंग, ग्रेट, आई लाइक दैट। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरी शादी वाज ओके एंड इट इज ऑल मासूमा's fault and women like मासूमा, then that's a very dangerous message to give. मैं ये भी नहीं कह रही ठीक है अलाउड है दूसरी शादी, जो भी आपको जो भी करना है, लेकिन आपने अपनी पहली शादी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई और आपने अपने बेटे को और अपनी बीवी को उस पॉइंट पे लेकर आए, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली शोड दैट रेहाम वाज वेरी पेशेंट विद हिम। सो आई एम नॉट श्योर वेयर द स्टोरी इज गोइंग राइट नाउ एंड आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बैक। तो व्हाइल आई लाइक तौकीर इन कंट्रोल, आई ऑल्सो वॉन्ट तौकीर टू पे फॉर वॉट ही हैज डन विद मूसा एंड रेहाम। मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तौकीर को माफ़ी करवा दें और सारा इल्ज़ाम रेहाम पे आ जाए, क्योंकि सॉरी सिर्फ रेहाम नहीं, तौकीर, मेरे लिए तो तौकीर इज़ द बिगेस्ट क्रिमिनल, बिकॉज रेहाम ने इतनी अच्छी, मासूमा बोला है ना, मैंने रेहाम तो नहीं बोलता, कि मासूमा इज़ एट फॉल्ट, मैं मिक्स कर जाती हूँ कभी कभी, मासूमा इज़ एट फॉल्ट एंड रेहाम एंड तौकीर को साइड पे निकाल दें, बिकॉज फॉर मी तौकीर इज़ द बिगेस्ट क्रिमिनल। एंड रेहाम ने इतनी अच्छी बात बोली थी, उसने कहा था कि हमने तुम्हें ज़िंदगी से नहीं निकाला था, ज़िंदगी से तुमने निकाला था, हम तो तुम्हारे बगैर ज़िंदगी में खड़े होकर चलने की कोशिश कर रहे थे और तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो वो रेहाम की जो बातें थी ना, आई रियली लाइक दिस। बस मुझे ये था कि उससे पहले वाले में दिखाया था कि उसने लिपस्टिक नहीं लगाई हुई, अब लिपस्टिक लगा ली है। आई थिंक राइट नाउ वी आर फीलिंग फॉर रेहाम, सो आई वुड हैव लाइक टू सी रेहाम इन दैट मोड विदाउट लिपस्टिक और एनीथिंग, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक वी कनेक्टिंग विद हर, वी कैन फील हर सॉरो। तो वो एकदम से पूरा वो तैयार होकर जो आई ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। या तो फिर आप एक थॉट प्रोसेस दिखाते जिधर रेहाम कह रही है क्योंकि अब मैं जीऊँगी, अब मैं करूँगी। रेहाम इज़ डिनाइंग हर सेल्फ लाइफ और इन्जॉयमेंट एंड एवरीथिंग, सो इट डजंट मेक सेंस कि उसने लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है। आई नो, आई एम सॉरी, पीपल विल से एंड इवन द क्रिएटर्स विल से कि इतनी छोटी छोटी बातों पे पड़ी है, बट दीज स्मॉल थिंग्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस। शी इज़ अ माँ जो बहुत ट्रॉमा और एक दुख से गुजर रही है, तो उसका उस तरीके से प्रेजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम इतना फील कर रहे थे क्योंकि आपने सही तरीके से प्रेजेंट किया हुआ था उसका।
तो बस ये चीज़ है। ठीक है, ओके, शैल वी गो ऑन? बस एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, वो जो दूसरा ट्रैक है जो जिसको असद प्ले करें, मुझे उस ट्रैक की कोई सर पैर समझ नहीं आ रही उनको फाइनली वो क्यों है ट्रैक इस पूरे ड्रामे में। आई रियली विश कि अगर आप कुछ ट्रैक्स रखते हैं, कैरेक्टर्स रखते हैं, उनकी कोई रेलेवेंस होनी चाहिए। उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, वो इसमें नहीं भी होता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर अब उनकी शादी हो गई है, वो हंसी खुशी रह रहे हैं, अब उनका भी एकदम से पलटना। एंड आई एम सॉरी दिस कॉन्सेप्ट ना, अभी हम एक और ड्रामे पे आएंगे, गैर पे जब हम बात करेंगे, या आई जस्ट फील दैट कि हमारे क्रिएटर्स को इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसकी बीवी कह रही है कि इट्स ओके, मुझे पता था कि जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ तो आप इससे खुश नहीं थे, एंड शी इज़ ओके टू बी कि वो किसी ऐसे बंदे से उसका रिश्ता हो रहा है जो इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो उससे शादी करी है और फिर हम दिखा रहे हैं वो चेंज हो गया, वो लवी डवी। ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज़, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। अगर कोई शादी में इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई मिरेकल नहीं होता कि वो शादी में इंटरेस्टेड हो जाए। वो 2 दिन के बाद उस औरत उस लड़की के साथ बहुत बुरा करता है, एंड वी नीड टू टेल आवर गर्ल्स कि शादी इज़ नॉट द एंड, मतलब द मेन अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। सो डोंट गो फॉर अ चॉइस जिसकी आप पहली चॉइस नहीं है, प्लीज़। तो ये नहीं दिखाइए, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। आप लड़कियों को ऐसे ख्वाब मत दीजिए जो एक्चुअली में उनके लिए बुरे हैं और वो गलत डिसीजंस लेती हैं। तो मुझे ये चीज़ भी हो रही थी। एंड लास्ट मासूमा, आई थिंक हरीम इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई रियली लाइक द एक्सप्रेशंस दैट शी गिव्स। इतना स्लाइट चेंज हो रहा होता है जब वो तौकीर के साथ ऑफिस में बैठ के बात करती है ना, वो कहती है आप ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, आपको इसको भुगतना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। लाइक द वे शी सेज इट, फॉर अ मिनट यू इवन फील लाइक कि शायद वो वाकई ज़्यादती कर रहा है, शी इज़ प्रेगनेंट एंड इसको इसका राइट क्यों नहीं दे रहा। तो हरीम हैज़ दिस पावर that she can make you feel certain emotions with her performance. So that's all I wanted to say, and if you don't want to add anything, we can go to the next drama of your choice, Shazia. Yes, we can go to the next one. बताइए, दुनियापुर और इश्क जहां। Sorry, Shazia is so done with Bismil. She's like, yes, we can go on. No, I can say something. मैं कहना चाह रही थी कि वो जो असद का कैरेक्टर है, उनको थोड़ा सा डिलेट दिखाते। मैं ये भी दिखाना चाह रही हूँ दैट पीपल गेट ओवर इट। हमेशा जरूर नहीं है कि आप टॉक्सिक हो अपनी बीवी के साथ, लेकिन उसको स्लो पे लेके जाते ना, बीवी को कन्विंस करते कि अच्छा येस आई वॉज इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, आई वॉजंट, बट it's going to take me some time, and are you okay waiting? You don't have to, because it's not something you deserve. ये भी एक conversation दिखा देते ना तो सही होती। Yeah, that's it. ठीक है, we can do गैर। We can do गैर जी। So गैर ने एक बहुत डिफरेंट अप्रोच ली। गैर सरप्राइज मी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि फरजाद जाके माँ को बता देगा, माँ बाप को बताएगी, बाप भाई और माँ बाप को लेके तहजीब के घर पहुँच जाएगा। वेरी डिफरेंट एंगल इन द स्टोरी। हाँ भाई, वो डाइनिंग टेबल पे कॉन्वर्सेशन होते होते रुक गई। मैं तो इंतजार कर रही थी अभी कोई कुछ बोलेगा, अभी कोई कुछ बोलेगा, और तहरीम और शिफा जो है वो एक दूसरे को देख रही हैं। एंड उसने देखो शिफा को एंड तक वो कबूली नहीं। उसकी अम्मा ने जब आके कहा कि तुम जो कर रही हो, शी से क्या कर रही हूँ, टिल द मदर डिडंट हैव टू से इट, she did not, वो नहीं कबूली। and actually that was a very realistic thing that they showed in the drama, because normally कोई ऐसी हरकत कर रहा होता है तो वो कबूल के देता ही नहीं है एंड तक। तो yes, interesting. I'm glad that the elders are involved in all this. But at the end of the day आपने सालिस का कैरेक्टर इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कि if tomorrow he stays with Wafa also and he is good with her, he has sort of fallen in my eyes as थोड़ा सा उसको थोड़ा सा पुश करना चाहिए था कहीं। What do you think? I completely agree। और कल मैं ड्रामा देखते हुए ना यही सोच रही थी बात शाजिया कि अगर बीच में कहीं सालिस का चेंज ओवर बहुत ज़बरदस्त किस्म का दिखा देते ना, ये जो वो एक अपनी जोन में चल रहा है कि वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता है, एंड ही इज़ लाइक सो वीक कि उसको शिफा ने बात बोली तो वो ये सोचने लगा फरजाद के बारे में एंड एवरीथिंग। एंड वफा की बात सही थी कि मैं आपके सामने रहती हूँ, चलती फिरती हूँ, सब कुछ है, लेकिन आप बिलीव वही करें जो शिफा आपको तस्वीर दिखा रही है। तो मैं ये सोच रही थी शाजिया दैट आई एम सॉरी, आई डोंट वांट वफा टू बी विद सालिस। आई रियली डोंट वांट अ हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ये मेरे लिए हैप्पी एंडिंग नहीं है, एंड आई डोंट वांट एनी गर्ल टू गो थ्रू लाइक दिस, एंड एनीवन हु इज वाचिंग द ड्रामा टू रोमांटिसाइज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप और दिस काइंड ऑफ जिधर आप अपनी अना को बिल्कुल ख़त्म कर दें, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और दूसरा बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। नो, तो मुझे ना कल एक्चुअली ड्रामे से थोड़ी तकलीफ हो रही थी, एंड आई वाज लाइक आई विश कि ये लोग ये ऐसा नहीं दिखाते।
सालिस की रिडेम्पशन थोड़े अरसे पहले दिखा देते, देन मेरे लिए जस्टिफाइड हो जाता अगर सालिस और वफ़ा एंड में साथ होते हैं, क्योंकि अभी वो इस शादी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और सभी हैं, सिर्फ सालिस की वेकअप कॉल होनी है जो होके ही नहीं पा रही है, होके ही नहीं पा रही है। आई डोंट नो व्हाट डज़ ही नीड टू डू और सी टू रियलाइज़ दैट शिफा इज़ नॉट व्हाट शी इज़, यू नो। और उसको सबसे बड़ी बात मुझे जो चीज़ मिसिंग लग रही है ना, वो एक या दो दफ़ा के बाद कहीं भी आपने सालिस में ये रियलाइजेशन नहीं दिलाई कि आई डिड द बिगेस्ट मिस्टेक, आई रूइंड अ गर्ल्स लाइफ। माँ बाप कह रहे हैं, अब चचा वगैरह कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, बट सालिस नहीं कह रहा ये बात। सालिस सोच रहा है फरजाद के साथ, सालिस इज़ अट्रैक्टेड, वो बटन लगा रही है तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। नो, आई वॉन्ट सालिस टू रियलाइज what has he done, you know? Yeah, and also सालिस जब उससे पूछ रहा होता है वफा से कि जब तुम हमारी डिवोर्स हो जाएगी तो क्या तुम फिर से शादी कर लोगी। नाउ इसके दो मतलब, एक तो ही नेवर एंड आई, बट यहाँ I have to say the drama saves itself with Wafa's responses because she says कि मैं पूरी जिंदगी आपकी ताक में बैठी रहूंगी, अब तो हो गए ना हमारा। Of course Salis has an ulterior motive, he wants to know if she's interested in Farjad, वो दूसरी बात है, लेकिन उसके questions भी, और शुरू में आप दिखाते हैं कि थोड़ा सा आप उसको ऊपर करते हैं कि वो कहता है कि नहीं वफा ऐसा नहीं कर सकती, initially he didn't believe all that, लेकिन end में जाके वो वापस टक 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 गिर रहा होता है। So anyway, now I want to know आगे क्या होता है, what do the elders do, तहजीब क्या करेंगी, एंड क्या राबिया, मेरा सवाल है कि एज एल्डर्स, क्योंकि आपने यहाँ फैमिली के जॉइंट फैमिली को एंड एल्डर्स को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया है, शुड दे एक्चुअली इवन promote and try to keep such a marriage together? ये तो मुझे लगता है शाजिया, हम जैसे लोग कुछ इक्का दुक्का ऐसे सोचते हैं, वरना तो एवरीबडी इज़ लाइक कि शादी हो गई, अब बचाओ उस शादी को और ये शादी नहीं टूटे। और अब देखो इस शादी को तो वो लोग इसलिए भी बचाना चाहते हैं कि अगर शादी टूट गई, बिकॉज जब उन्होंने एक वो बड़ा टिपिकल सा सोल्यूशन लिया ना माँ बाप ने शिफा के, कि शिफा को कि हम शादी करा रहे जो पहला रिश्ता आ रहा है, लाइक फिर वही चीज़ कि उसकी शादी करा रहे हैं, एंड शी वॉज इवन लाइक कि माँ कहती है कि अगर आप नहीं भी जानते तो आप बस शादी कर दें, यू नो, लाइक भाई ये आपका हेडेक है ना, आप कंट्रोल करें अपनी बच्ची को, किसी दूसरे के सर पे क्यों डाल रहे हैं। बट देन आई वाज लाइक इसको बाहर पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज सकते, बाहर पढ़ने के लिए भेज दें। बट देन आई रियलाइज़ कि जब तक शिफा जो है वो नहीं कहीं और गई होगी, मोस्ट प्रॉब्ली वो सालिस के पीछे ही पड़ी रहेगी। तो आई थिंक ख़ानदान वाले, विच इज़ नॉट रियली अ गुड सोल्यूशन ऑल्सो, एंड क्या शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन, बट एक तरह से वो काइंड ऑफ स्टक हैं। तो इसलिए ख़ानदान वाले तो चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि शिफा अगर सालिस की तरफ जाएगी तो वो सारी बातें जो वो हवा को बोलते आए थे वो सच हो जाएंगी। अभी तो इन्होंने ये सब कुछ करके चीज़ को ढांप लिया है ना, इट्स कंट्रोल्ड विद इन द फैमिली, नोबडी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड नोज, नथिंग गोज आउटसाइड, किसी कज़न को भी नहीं पता। शिफा की कहीं और शादी कर देंगे, वफ़ा और सालिस सही हो जाएंगे तो बात यू नो बेइज्जती होने से बच जाएगी। क्योंकि वो कहता है, फरजाद कहता है, सारी उम्र जो ताने हम दूसरों को देते रहे अब वो हमें सुनने को मिलेंगे, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, यू नो। तो ही इज़ नॉट जस्ट फीलिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ, इट्स हिज फियर ऑफ लिसनिंग टू दोज तानाज ऑल्सो, यू नो। तो इसलिए भी वो ये सब कर रहे हैं। अच्छा, और फरजाद के साथ क्या होने वाला है मुझे ये बताया। फरजाद एंड वफा जो है वो एक दूसरे में लुक्स पास करना शुरू होने वाले फिर से, या इट्स जस्ट गोइंग टू बी वन साइडेड विद फरजाद एंड वफा इज गोइंग टू से to hell with you, I'm not interested? नहीं, I think फरजाद is going to now marry that girl और be interested in that girl जो ऑफिस में जो लैंप लेके जा रही थी, जिनका अगेन मुझे कुछ सर पैर नज़र नहीं आ रहा, ना समझ आ रहा है, क्योंकि बाप ने कहा कि वो बंदा कह रहा है शी इज़ इन नीड, लेट हर टेक दिस, बी काइंड टू हर, आई एम सॉरी। कोई इन नीड है तो है, उसका मतलब ये बेवकूफ़ाना हरकतें करना नहीं होता, ना ही मैं लड़कियों को ये देखना चाहती हूँ कि वो ऐसी चीज़ें करें। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट थिंक फरजाद विल फॉल फॉर हर, बट फरजाद आउट ऑफ guilt or in order to do something nice most probably will go for this girl। इसीलिए उस लड़की को दिखाया भी है ऑफिस में, और फरजाद can't stand her and he's irritated, तो वो चीज़ होने वाली है। बट आई रियली लाइक फरजाद्स रिस्पॉन्स। आई थिंक अदील हुसैन की परफॉर्मेंस उस जगह बहुत अच्छी थी, एंड मुझे ये ट्विस्ट बहुत अच्छा लगा कि वो आया, वो माँ के पास आया, एंड ही वाज क्राइंग, एंड थैंक गॉड, आई एम रियली रियली हैप्पी। सी कुछ चीज़ों में गैर सेव्स इट सेल्फ बिग टाइम। जो माँ का रिस्पॉन्स था ना शाजिया, वो कहती है मैं तो माँ हूँ, मैं बुरी औरत थोड़ी हूँ, और फिर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम कुछ कर लेंगे। फिर वो खाना लेकर आती है, मैं अकेले नहीं कर सकती। फिर फरजाद भी समझता है। आई थिंक दैट वाज अ रियली रियली नाइस मोमेंट, एंड आई एम सो हैप्पी कि माँ की टॉक्सिसिटी को आपने यहाँ पे बंद कर दिया और उसको एक
वो माँ दिखाई जो रिस्पॉन्सिबल है। अब शी कुड हैव ऑल्सो चोजन कि मैं शिफा को शादी कराऊंगी, वफ़ा को हटाऊंगी, या नहीं मेरी बेटे का कसूर नहीं है। उसने सिचुएशन को समझ लिया। आप तो उनके बारे में सोच रही हैं, माँ का फरजाद का रिएक्शन। मैं तो सोच रही हूँ बेचारे वो तहजीब के मियाँ जो है, सालिस के अब्बा, उन्होंने कहा मुझे तो कोई कुछ कुछ तो बता देता। अब वो जो है ना एक पॉजिटिव कैरेक्टर में वो बंध गए हैं, इसलिए वो ना अपना गुस्सा दिखा सकते हैं ना वो कुछ कह सकते हैं किसी को, बिकॉज आपने उनका फ्लिप दिखा दिया है चेंज ओवर। तो ना वो बेचारे बिल्कुल ही बेचारे बन गए, उनको ना किसी ने घर में बता, अभी भी उनको नहीं पता पूरी तरह कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो टेक्स्ट मैसेजेस देख रहे हैं उसके, और वो कह रहे हैं कि मेरे भी कोई फ्रेंड होते तो मुझे ये इमोजीज तो नहीं भेजते। दैट वाज एक्चुअली अ फनी सीन। एंड ऑल्सो आई थिंक वो जो वफ़ा के फादर का दिखाया है जब वो जाते हैं, वो भी बड़ा अच्छा सीन था। वे ही से इसके इतने मैंने गुनाह कर दिए, ये लास्ट करके तुम मुझे क्या बचा लोगे, आई कांट फेस हर सो आई थिंक ओवरऑल इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच द 2 episodes. It's just that I have issue with Wafa being such a doormat, sorry to say. And I also feel कि I think वफ़ा is responsible for what is happening to her. हम सिर्फ सालिस को ब्लेम नहीं कर सकते। वफ़ा क्यों नहीं बोलती है, चुप रहना, ऐसी कुर्बानी देना, सॉरी, this is not being a good person, this is not being a virtuous girl, I'm sorry. I think अब हमें ये डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए। अपने साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए जब आपके कैरेक्टर पे और आपकी माँ के कैरेक्टर पे भी बात आ रही हो। सो आई विश वो थोड़ा हैंडल हुआ होता बेहतर। द प्रॉब्लम इज आई थिंक दैट ऐसी कैरेक्टर्स जब आप दिखाते हैं ना, आप सेल्फ अब्यूज दिखा रहे होते हैं, यू आर अब्यूजिंग योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स व्हाट दे आर शोइंग। द सेकंड थिंग इज दैट शिफा's कैरेक्टर should have a growth eventually, because Rabia, that character, a lot of people will relate to that character, जब वो बिल्कुल क्रेजी वाले इश्क में मुब्तला हो जाती हैं यंग लड़कियां और उनको आगे पीछे कुछ नहीं नजर आता, वो कैरेक्टर बाहर कैसे निकलेगा? नंबर 1, द नेगेटिव इन्फ्लुएंस विच इज तहरीम, उसको हटाना होगा, एंड नंबर 2, हाउ विल शी पिक हरसेल्फ अप एंड रियलाइज शी इज रॉन्ग, एंड आई वांट इट टू बी बिलीवेबल। सो लेट्स सी क्या होता है। ये एक बड़ा ट्रिकी चीज़ है। आई डोंट थिंक कि उसकी कोई रिडेम्पशन होने वाली है। आई थिंक उसका एक बहुत बुरा हाल ही दिखाएंगे। खैर, वी कैन मूव ऑन टू दुनियापुर नाउ। Okay जी, दुनियापुर। So Rabia, did you get your full-on dose of romance in this दुनियापुर episode? नो, आई रियली विश कि उस ट्रक वाले सीन को थोड़ा एक्सपैंड करते, उसमें कुछ और दिखाते। मतलब अगेन, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक दुनियापुर की एक एपिसोड ऊपर जाती है, एक एपिसोड नीचे आती है। मेरे लिए ये एपिसोड मेरे लिए बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग इट। सो अगेन लास्ट वीक बिल्कुल डिप लिया था, इस वीक इट केम बैक, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं दिखाया और रोमांस अना और शामी का? दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स यू हैव। अब वो इतनी बोरिंग सी चीज़ थी कि वो कॉन्वर्सेशन करें ड्राइंग रूम में बैठे हुए, तो गिव अस सम रोमांटिक मोमेंट्स भाई। 2 लोग भाग रहे हैं, इतना कुछ हो सकता है, बी क्रिएटिव। सो आई मिस दैट। Okay, so I think the problem here with दुनियापुर was कि कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग चल रही है, ठीक है, लेकिन देखो डायलॉग्स हर कोई स्क्रिप्टिंग में इस तरह, स्पेशली रोमांटिक डायलॉग्स। अब तुम्हें याद है जैसे मेरे हमसफर के जो डायलॉग्स थे जब वो दोनों बैठे हुए थे और उसको रिंग पहनाना था, क्या पहनाना था, सो वो जो एक डायलॉग्स होते हैं ना, वो हर दफा हमें हर ड्रामे में नहीं मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड रोमांस इज अ पार्ट, यंग रोमांस, बडिंग रोमांस, जो इसमें कॉन्वर्सेशंस जो क्रिंज भी ना हो एंड क्यूट भी लगे हमें और मज़ा भी आए देखने में, वो बहुत रेयर होती हैं। तो आई थिंक मेरा ऑलरेडी विद दुनियापुर डायलॉग्स एंड स्क्रिप्टिंग से, स्क्रिप्टिंग नहीं डायलॉग से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम है। तो जस्ट द फैक्ट दैट दे कुड शो कि वो ट्रक पे बैठे हुए अनकंफर्टेबल भी हो रहे हैं। अब जब ड्राइंग रूम सीन में भी उन्होंने कहा हमने इतनी सारी बातें करी तो भाई हमें थोड़ी बातें दिखा भी दो, बट आई गेस they couldn't, they were not able to show it for whatever reason, they didn't have the dialogues to play with. सो विद फॉर मी, ये मैं बहुत सोची थी पिछली बार मैंने जो कहा था, सी हमारे ड्रामे ना, अगेन अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, उसको ओवर एम्फसाइज मत करें। सो जहाँ हम मीम से मोहब्बत में कह रहे हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हो रही है टू मेक द ड्रामा लुक फनी, उसी तरीके से दुनियापुर में इतनी एफर्ट हो रही है टू शो इट अ जंगजू ड्रामा, अ ड्रामा वेयर देयर इज लीथल weapons being used, it's brutal, people don't have conscience and खून खराबा. You are trying too hard, I feel, and that's where the drama is losing its sense, because आप उसको करते करते ना आप उसको सही तरह कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन को आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप रोमांस को छोड़ देते हैं। For me that whole drawing room scene just didn't make sense to me. मतलब एक तो ये कि आपके पीछे लोग बैठे हुए हैं,
आपके पास इतना टाइम है कि आप बैठ के एक कॉन्वर्सेशन करें. I would have liked maybe they were trying to figure out how to what does future hold for us, या वो कुछ एक दूसरे को जानने के लिए कर रहे होते. अब जो उन्होंने प्रोमो में दिखाया कि वो खाना बना रही है, कुछ इस तरह की चीज़ होती है, वो उसकी मदद कर रहा है कपड़ों के बारे में कि एंड हाउ यू नो there could have been so much more that they could have shown, but they didn't, so that was a big disappointment. Second, आपने इतना बिल्टअप किया दादी के साथ कुछ हुआ है, and I'm sorry, I feel really mean saying this line, and I'm not underestimating कि जो उनके साथ हुआ वो बुरा हुआ. Of course, a woman being raped and you know this being done to her against her wishes is the most heinous crime. लेकिन मैं ये सवाल करती हूँ कि क्या एक औरत जब वो माँ बनती है और जब वो दादी होती है तो क्या वो अपना बदला लेने के लिए अपनी औलाद को ही मार देगी और अपनी औलाद का सेक्रीफाइस कॉन्स्टेंटली करती जाएगी अपना बदला लेने के लिए? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. फाइन, दे आर सेइंग कि नहीं, अगर हम नहीं मारेंगे तो नवाब हमें मार देंगे. आप लेके भाग जाए यहाँ से. आपको अपने बच्चे प्यारे नहीं हैं, अपने पोता पोती प्यारे नहीं हैं. तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे समझ ही नहीं आई. एंड आई वॉन्टेड टू सी मे बी शायद उसको गैंग रेप किया, शायद उसको पूरे ख़ानदान के सामने, गांव के सामने, दुनियापुर के सामने उसको कुछ किया कि वो इतनी जनरेशन्स के बाद भी शी इज़ नॉट एबल टू लेट इट गो. सो नाउ आई विल रिपीट इट अगेन. सॉरी फॉर सेइंग फॉर talking for so long, then I'm not underestimating the act of rape. मैं कहीं से भी नहीं कह रही कि ओ यही तो हुआ था, तौबा इस्तग़फ़ार. But what I'm trying to say that the way you have built up, the way you are saying that she's so crazy, you had to show that उसके साथ इससे भी ज़्यादा शायद बुरा हो रहा था. एक और लेवल की ब्रूटैलिटी दिखाई, ये भी ब्रूटल है, जिसकी वजह से वो अपने पोते पोतियों की मौत को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है. उसको और उसके बेटे को कोई फियर नहीं है. क्योंकि अभी जो आपने जो स्टोरी मुझे बताई है ना, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी, एंड दैट्स व्हाई आई कैन नॉट फील कि नवाब हैज़ टू डू दिस एंड नौरोज़ आदम हैज़ टू डू दिस. सो योर सेंस ऑफ द स्टोरी इज़ लॉस्ट हियर फॉर मी. Yeah, I totally agree with you, and I also feel, मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि आपने डार्क कैरेक्टर्स को इतना डार्क एंड ब्लैक दिखाया हुआ है. दादी ने एक दफ़ा क्वेश्चन किया था जब वो निम्रा की शादी कर रहा था, बट उसने कहा था जो मेरे साथ हुआ है तुम फिर रिपीट, बट दैट वाज द ओनली टाइम आई सॉ इट. एंड देन नौरोज आदम सेड कि नहीं. तो मेरा सवाल ये है कि आपने जब कैरेक्टर लिखा था, आपको अगर ट्रू टू लाइफ रखना है तो आपको इतना तो थोड़ा सा लिहाज करें कि अगर वो अपनी माँ के लिए इतना फील करता है तो अपनी बेटी के लिए तो और ज्यादा फील करेगा. तो बेटी को उसी जहन्नुम में उसने थोपा है जहां से माँ निकली थी, ठीक है. और चलो आप ये भी कहते हैं कि उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि बेटी का अफेयर चल रहा था. अब वो वापस दादी भी भेजने को तैयार है. एंड देन नौरोज आदम्स वर्ड्स के वो एक जो बच्चा बच गया ना, वो आस्तीन का सांप है, उसको भी मारना होगा. इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि एट वन टाइम यू आर शोइंग दैट ही इज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, एंड यू नो विलेज में, गांव में सब उसको अच्छा समझते हैं कंपेयर टू, एंड दे वांट हिम देयर, एंड यू नो ही इज देयर प्रोटेक्टर. तो इट्स रियली अगेन व्हाट यू आर सेइंग इज कि आपको ब्रूटैलिटी दिखानी है तो आप बगैर सोचे समझे ब्रूटैलिटी दिखा रहे हैं. मारो 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 मारो, फुल स्टॉप. देयर इज नो एंड टू इट. डजंट मेक सेंस. और शायद ये तुमने इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है. मुझे बोलते हुए भी बहुत अच्छा. आई एम सॉरी, आई थिंक दुनियापुर जस्ट फेल डाउन इन माई आईज सडनली आफ्टर लिसनिंग टू यू, बिकॉज इतनी बड़ी ये स्क्रिप्ट में इशू है. वो मर्द जिसने आपकी माँ को रेप किया, आप उससे अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं. आई एम सॉरी, आई थिंक दिस होल आइडिया इज़ नाउ, मुझे इतना एब्जर्ड, एंड मैं बुरी लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहती, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम इसको कैसे पुश कर सकते हैं इस आइडिया को. एंड बाप इज़ कम्प्लीटली ओके. तो फिर माँ के साथ जो हुआ उसके लिए भी यू शुड बी ओके. क्यों इतने तड़प रहे हैं आप? सॉरी टू से. दूसरी बात ये, दादी नाउ जो तुमने कहा, मतलब आपके साथ बुरा हुआ, यू नो द पेन ऑफ बीइंग रेप्ड और बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस. योर पोती इज बीइंग treated the same way, not once, repeatedly, और उसके साथ जिस्मानी तशद्दुद भी हो रहा है. और आप उसको बोल रही हैं जहाँ की ज़मीन होती है वहीं पे तुम वापस जाते हो. तो ज़मीन तो आपकी भी वही थी, उसी हवेली में आप बैठ के खाना खाती थी, तो फिर आप जाइए वहाँ पे. आप क्यों हैं यहाँ पे? सो आई थिंक दुनियापुर की स्क्रिप्ट में इतने इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं पता कि किस लेवल पे जाके यू विल स्टॉप. ब्रूटैलिटी दिखाते हुए भी जो कैरेक्टर्स का एसेंस है उसको तो मत ले जाइए कि कैरेक्टर्स
हमें मजाक लगने लगे या हम कैरेक्टर्स को क्वेश्चन करने लगे। ओके, कमिंग टू मीर हसन, मुझे ये बताइए कि मीर हसन ने उनको हेल्प तो कर दिया, शुक्र, आई लाइक दैट कि वो थोड़े से, बट वो क्या वाकई चले जाएंगे कि अपनी बीवी और बच्चे को तो वहां छोड़ के आए, या वो वापस आएंगे मुकाबला करने के लिए? उन्होंने अगर हथियार डाल दिए तो डाल दिए। आई एम होपिंग देयर इज गोइंग टू बी अ रिटर्न ऑफ मीर हसन इन अ कंप्लीटली डिफरेंट एवतार, स्ट्रॉन्गर। आई एम होपिंग, ये नहीं कि अगेन अगेन मुझे ड्रामा डिसअपॉइंट करेगा। पहले तो सबसे पहले आई वांट टू क्लैप, फाइनली मीर हसन को कुछ काम की चीज़ दी। थैंक यू द स्क्रिप्ट एंड द क्रिएटर्स, थैंक यू सो मच कि मीर हसन ने फाइनली कुछ काम का काम किया। ही वॉज यूजफुल फॉर समथिंग, यू नो, एंड ही यूज्ड हिज कॉमन सेंस टू डू समथिंग। थैंक गॉड फॉर दैट। आई हैव नो आइडिया मीर हसन के साथ क्या होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता दुनियापुर किस वक्त क्या सोच के क्या करेगा। दुनियापुर में की अपनी ज़िंदगी, अपना स्क्रिप्ट है, अपने डायलॉग्स, अपने कैरेक्टर्स हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोना हैपन। सो शाजिया सॉरी, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बट आई डिड लाइक द स्ट्रैटेजी कि वो उसके, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसके पास जाएंगे और उसने उनको वहाँ से भगा दिया। सो या ओके, सो डू वी हैव एनीथिंग एल्स टू से? वो नवाब भाग चुके हैं और उन्होंने वो जो डायलॉग था ना, उसने कहा मैं आपके लिए नौकर अरेंज करें। से कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बीवी है ना। और बीवी चुपचाप सुन रही थी। सो नो, नन ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज हैविंग एनी चेंज इन देयर जर्नी एंड आई डोंट थिंक दे विल, व्हिच आई एम स्टिल ओके विद। थोड़ा सा आप उसको इंटरेस्टिंग बना दे बस, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट हिज गेम प्लान इज टू कम बैक एंड आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये वापस कैसे आएगा, क्या करेगा ये। मुझे लग रहा था जब जब वो बंदा उसको कहता है ना कि आपके तो बच्चे मर गए, बेटी आपकी वो चलाई गई, तो अब आगे क्या है, तो आई थॉट ही वुड से नहीं मेरे पास अभी ये बीवी है ना, ये बच्चा पैदा करेगी मेरा। आई रियली, एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट ही मेंट। ही इज़ लाइक कि तुम्हें नहीं पता मेरे पास क्या है। सो आई थिंक ही मेंट लाइक दैट कि मैं जिंदा हूँ तो मैं अभी भी बच्चे पैदा करवा सकता हूँ, एक नहीं 3-3 शादियाँ करके। या फिर वो निम्रा का सोच रहा है, ठीक है। और फिर उसने कहा खैर तुम्हें इस बात की समझ नहीं है कि तुम जिस लैंग्वेज में बात करते हो तो वो पैसे उसने दे दिए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ, लाइक आई एम सॉरी, दुनियापुर ने एक बिल्कुल ही ट्विस्टेड हमारी भी माइंड सेट को कर दिया और हम इस तरह सोच रहे हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई थॉट ही वाज सेइंग. I just want to mention Nauroz Adam. See, for me, this episode was very interesting to watch. ठीक है, I enjoyed watching it, but there were these points जो मैंने बात किए, which make me think कि यार आपने कैरेक्टर क्यों नहीं सही तरह लिखा, आपने स्क्रिप्ट में ये चीज़ें क्यों नहीं हैंडल की हैं। बिकॉज वो सारा ट्विस्ट बड़ा अच्छा था कि जब वो उससे कहता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है ना, इतना ख़जाना था, फिर वो उससे कहता है इस हवेली को आग लगा दो, तो दिस वाज वेरी इंटेलिजेंट, यू नो। फिर औरंगज़ेब को लेकर आता है एंड ही सेंस दैट गाय, वो जो किसाई के बच्चे के मीर हसन के घर पे चेक करो, तो यहाँ पे आके ना स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी, वो दोनों भाग रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो एक्चुअली अगर आप बेसिक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को हटा के देखें तो इन टर्म्स ऑफ you know the scenes and the action, the episode was really good. But when you look back and you think deeper, because you would want your audience to think deeper and connect with them, तब आपको बहुत इरिटेशन होती है कि दादी किस किस्म की बात कर रही है, ये क्या हो रहा है, ये रीज़न था। तो बस ये है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है ड्रामे में। अच्छा, लेकिन आई हैव मे बी अ स्टूपिड क्वेश्चन। उन्होंने हीरे जवाहरात को क्यों आग लगाई, वो ले क्यों नहीं गए अपने साथ? कुड दे नॉट हैव यूज्ड इट? एज इट इज बिजनेस में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं हमेशा। नो शाजिया, उसने ना जो घर है ना उसको आग लगवा के डिमोलिश करा दिया है। सो उस ख़जाने पे मलबा है राख का और उस घर का खंडर है उस घर के। सो नोबडी कैन सस्पेक्ट कि देयर इज समथिंग डाउन, राइट? एंड नोबडी नोज कि उसके अंदर है अदर देन 2-3 पीपल, राइट? औरंगज़ेब को भी नहीं पता, तो किसी को पता नहीं, क्योंकि अगर वो ये ख़जाना मूव करेगा तो सबको पता चल जाएगा, हिस्सेदार आ जाएंगे या कुछ हो जाएगा। तो उसने ख़जाना वहीं रहने दिया है फॉर लेटर ऑन पर्पसेस, और उसने उस हवेली को गिरा दिया ताकि पीपल थिंक देयर इज, दैट्स व्हाट आई थॉट, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। ओके, वेरी स्मार्ट यू आर, एंड आई थिंक वो ख़जाना जो है वो अना और शाहमीर इवेंचुअली अनर्थ करेंगे और फिर वो आगे बढ़ेंगे वहाँ से। तो चलो, गुड, नाउ आई गेट इट, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट। ठीक है, वी कैन गो टू ऐश के जुनून। ओके जी, ऐश के जुनून। तो आई हैव टू से कि इरसा ग़ज़ल का जो कैरेक्टर आफिया इज वन कैरेक्टर राबिया, जिसकी प्लानिंग से एंड जिसकी रिएक्शन से एंड क्विक रिएक्शन से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, चाहे कुछ और मुझे अच्छा लगे या ना लगे। एंड देयर इज क्वाइट अ बिट सेविंग ऐश के जुनून, बट दिस character has proved that this is what she wants and she is going to go to any lengths to get it. और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा शाजिया कि उन्होंने फ्लैशबैक में जब दिखाया कि वो उसको जब
ऑर्फनेज से लेकर आए थे राहिम को, तो वो आफिया को बुलाता है हस्बैंड और वो उसको कहता है, तो वो आके उससे, मैंने बहुत गौर से वो देखा, मुझे नहीं लगा कि वो उसको इग्नोर करिए, वो उससे अच्छे से ही मिलती है, राइट। सो नाउ माई क्यूरोसिटी इज़ दैट व्हाट हैपेंड लेटर ऑन, क्या बाद में शहरोज़ आया इसलिए हो गया या क्या था, या वो मियाँ की वजह से चुप थी। तो इस जगह पे ना ड्रामे ने बड़ा अच्छे से लाइक जो फ्लैशबैक में वो स्टोरी बता रहे हैं ना, उसने हमें क्यूरियस करके पकड़ के रखा हुआ है कि अच्छा ये हुआ था, बट एट व्हाट पॉइंट इन टाइम शी चोज टू चेंज एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप याद करें ना, हम सफ़र में ये चीज़ दिखाई थी कि माँ जो सास होती है, जो लड़के की माँ, जो फवाद खान की माँ जो अतीका ऑटो कैरेक्टर करी थी, वो इसलिए नेगेटिव हो जाती है बिकॉज शी कांट टेक कि मेरा मियाँ मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन सबको दे रहा है, स्पेशली इस लड़की को जिसको वो जानता भी नहीं और अभी 2 दिन हुए। तो ये साइकोलॉजी जो यूज़ की हुई थी ना वहाँ पे, वो मुझे आई वांट टू सी आर वी गोना सी द सेम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज गोइंग ऑन, दैट शी कुडंट टेक इट कि मेरा मियाँ मुझसे ज़्यादा इस बच्चे को जो हमारा है भी नहीं उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, या क्या हुआ। तो वो अच्छी चीज़ है। एंड येस यू आर सो राइट, लाइक शी इज़ ऑन हर टोज़। यहाँ पे वो कुछ करती है और दूसरी जगह जाके वो पूरा अपनी गेम प्लान कि ये हो जाए वो हो जाए, उसने अरेंज किए हुए थे ना लोग कि वो पुलिस जैसी प्रेस आएगी तो लोग एमन के लिए इंसाफ चाहिए, वो उसने लोग अरेंज किए हुए थे। पुलिस को कॉल की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसको पकड़ ले। सो शी इज राइट, दे आर डूइंग थिंग्स। शी इज ऑल्सो ब्रेन वॉशिंग हर हस्बैंड आहिस्ता एंड शी इज कीपिंग एट इट। और फिर वो जाके लॉयर से भी मिल रही होती हैं अपने भाई से फारूक से कि तुम ये मत करना, ये फिर वो वहां उसका टिकट भी अरेंज कर रही होती हैं। बट आई थिंक इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन मुझे ये लगा कि आफिया had not had शहरोज बाय देन जब इन्होंने अडॉप्ट किया था, सो इसलिए मे बी वो पॉजिटिव थी। लेकिन जब उसका अपना बायोलॉजिकल उसका अपना बच्चा आ गया तो मे बी वो आगे फ्लैशबैक में दिखाएं, तब उसको थोड़ा सा ज्यादा इस बच्चे के लिए फील हुआ फॉर शहरोज। सो शुरू में मुझे ना ऐश की जुनून की थी, समझ नहीं आई थी, बट नाउ द ड्रामा हैज़ रियली गॉट माई अटेंशन। मुझे मज़ा आ रहा है देखने का। जैसे आई वॉज सरप्राइज टू सी कि अच्छा आई थॉट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाएगा, लेकिन राहिम एक्चुअली नहीं जाता और पुलिस आती है तो वो खुद ही पुलिस को अपने आप को हवाले कर देता है। एंड ही इज़ नाउ इन जेल एंड ही इज़ वेरी क्लियर कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, एंड बट ही इज़ नॉट गिविंग अप। आई लाइक दैट कि ही इज़ नॉट गिविंग अप एंड ही इज़ रिमेंबरिंग थिंग्स। तो मुझे ये एंगल अच्छा लग रहा है दैट दिस इज़ नॉट अ रोतू धोतू हीरो हमारे, आई होप मैंने सही बोला है, रोंदू हीरो हमारे वहाँ। ही इज़ दैट हीरो जो इज़ टेकिंग हिज टाइम बिकॉज आप इस्टेब्लिश करें, क्योंकि उसने बोला है एंड में पुलिस वाले से कि मुझे एमन से मिलना है। तो मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी। एंड ही ऑल्सो बिकेम ए लिटिल फियरलेस, और उसने बाप को बोला कि ये माँ जो है वो ये कर रही है सब कुछ, विच वॉज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग कि बाप ने कहा चलो अब तो ये माँ के भी अगेंस्ट हो गया है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा रहे हैं ड्रामा कि वो इमोशंस में आके कुछ चीज़ें सही कर रहा है, कुछ चीज़ें ही इज़ जस्ट डूइंग दोज थिंग्स, वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड उसको अब माहीन से भी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है माहीन से। उसका ट्रस्ट इतना बुरी तरह टूटा है कि जब माहीन आई तो उसने माहीन से कुछ नहीं मांगा, बस माहीन को दुआई दी और ही रिफ्यूज टू स्पीक टू हर, सो उसका ऑफ कोर्स आई लाइक इट कि उस राहिम का कैरेक्टर अभी भी बहुत ज्यादा हमें, जहां वो उसके साथ जुल्म हो रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, वो फिर भी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। उसने फारूक से भी बात करी पहले कि आप बताएं, आपको तो सब पता है, एंड फारूक ने एडमिट भी कर दिया, शुक्र। लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि अभी उसकी सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं कि एमन जो है, एमन को सच पता है। एमन भी अगर मुकर गई, क्योंकि एमन को तो ये सब है, शी डजंट रिमेंबर थिंग्स, फिर क्या होगा? Then is he going to lose hope? Then what is he going to hold on to? That's what I'm interested in finding out. No, I don't think he is doing that. He knows कि एमन उसके अगेंस्ट जा चुकी है, वो एमन से बात करके कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है स्ट्रैटेजी वो कुछ चला रहा है, बिकॉज इनकी शादी होगी जो प्रोमो में हमने पहले चीज़ें देखी हुई हैं। सो आई डोंट थिंक ही इज़ काउंट, मेरा ये ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। अब अगले एपिसोड्स में देख लेंगे कि क्या होता है। 2-3 चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं, जो मामू का कैरेक्टर लॉयर जो है, आई लाइक इट कि ही इज़ गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। कभी वो बहन की तरफ होते हैं, कभी वो राहिम की तरफ होते हैं, कभी उनको बहनोई की चीज़ होती है। फाइनली आई थिंक ही इज़ टेकन अ डिसीजन दैट ही इज़ गोइंग टू सेव राहिम, बिकॉज वो पूरी इन्वेस्टिगेशन दिखाई। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जो डिटेल्स दिखा रहे हैं ना उन्होंने, कि वो लिख रहा है, सुन रहा है, रिपीट कर रहा है, बिकॉज इट मेड मी क्यूरियस। अच्छा ये क्या सुन रहा है, अच्छा ये क्या देख रहा है, ये क्या पॉइंट होगा। एंड आई रियली होप कि आगे जाके वो दिखाएंगे कि वो क्या अपना मुद्दा पेश करता है, किस तरीके से कन्विंस करता है सबको कि राहिम वो नहीं है।
जिसका जो जो एक्चुअली कल्प्रिट है वो राहिम नहीं है। तो मुझे ये डिटेल अभी जो दिखाई है वो अच्छी लग रही है, एंड आई विश दैट दे विल कंटिन्यू इट फॉरवर्ड, यू नो। ओके, माय प्रॉब्लम विद द डिटेल वाज, और मे बी नॉट अ प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है जहां फारूक जा रहे हैं उन्होंने डिटेल तो आपने दिखा दी, उसके बाद वो कहते हैं जमाल के ऊपर नजर रखो। अब आपको तो पता है कि जमाल ने नहीं किया है, सो आर यू डूइंग दिस ताकि आप राहिम को बचा लेंगे, शहरोज को बचा लेंगे और आप जमाल को इंक्रिमिनेट कर देंगे? इज दैट वाई ही इज डूइंग इट? बिकॉज ही डजंट केयर कि कोई इनोसेंट आदमी जो है वो फंस जाए, लेकिन बाकी दो जो है वो निकल जाएं। सो मेरी थिंकिंग वहां जा रही है, बिकॉज ऐश की जुनून इज थिंकिंग बिफोर इट इज डूइंग थिंग्स। सो लेट्स सी इफ दे टेक दिस पाथ। ऑल्सो मुझे लग रहा है पुलिस वाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है अब, क्योंकि जब राहिम ने उससे कहा ना मुझे एमन से मिलना है, तो वो चुप हो गया, वो चला गया, ही डिडंट से एनीथिंग। क्योंकि तुम्हारी बात सही है, मैंने नहीं सोचा था, हो सकता है फारूक ये कर रहा हो। पुलिस वाले को पता है असल केस क्या है, बट क्योंकि सारे सबूत राहिम के अगेंस्ट हैं तो पुलिस वाला कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, तो इसलिए वो ये कर रहा है। बट आई थिंक पुलिस वाला विल ऑल्सो हैव अ बिगर रोल एंड अ बेटर रोल, मोर पॉजिटिव आई थिंक टूवर्ड्स द एंड, या आगे जाके वो होगा। बट अच्छी चीज़ें दिखाई हैं और इंटरेस्टिंग हो रहा है वो पूरा भी कि जमाल का कैसे वो अपनी कनिंग इंटेलिजेंस यूज़ करके ही इज़ ट्राइंग टू यूज़ दिस होल सिचुएशन फॉर हिज ओन बेनिफिट, यू नो, कि वो आया जेल में, उससे तस्वीर ले ली, वो उसको ब्लैकमेल करके वो आई थिंक एमन के थ्रू पैसे लेना चाह रहा है एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें। एमन का भी आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का लॉस बड़े अच्छे से दिखा रहे हैं कि उसको ये याद नहीं कि उसकी पुरानी दोस्त कौन है, लेकिन उसने अभी जिससे फ़ोन पे बात की है वो उसको याद है, यू नो, एंड शी इज़ लाइक ये कौन है, वो कौन है, यू नो, तो वो भी चीज़ हो रही है। हाँ, अभी तक माँ बाप को क्यों नहीं एहसास हो रहा है कि अगर ये भूल रही है तो डॉक्टर के से दोबारा बात करें या डॉक्टर के पास दोबारा जाएं। आई थिंक जमाल नोज़ कि इसको याद नहीं है, जमाल नोज़ कि क्या चीज़ है, क्योंकि वो कहता है ना मैंने डॉक्टर से पूरी बात कर ली थी माँ से जब कहता है, तो आई थिंक जमाल नोज़ द सिचुएशन बट नोबडी एल्स नोज़ द सिचुएशन। हाँ, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ उसकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस में, बिकॉज उसको कुछ चीजें लाइक अपने बहन भाई का और उसका कुछ चीजें उसको फिर याद रहनी चाहिए ना पुरानी। अच्छा, यू सेइंग दैट द लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस इज व्हाट हैज किक्ड इन, नो राइट? उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो फिर उसको ये क्यों नहीं याद कि वो भाई को स्कूल ड्रॉप करती थी, और ये सब क्यों नहीं याद आ रहा क्योंकि उसको? वो शॉर्ट टर्म में है ना, करीब में है, वो बचपन से थोड़ी वो करती हुई आई है, इसीलिए उसको नहीं याद कि उसकी जो अभी कॉलेज की दोस्त थी या जो अभी रीसेंट दोस्त थी उसकी जब वो कहती है तो तुम्हारे साथ थी, वो उसको नहीं याद, ठीक है। और उसको, लेकिन वो जिसने अभी फ़ोन उठा के वो जिससे बात की, वो जो कहती है मैनेजर है, वो उसकी दोस्त नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको याद नहीं है तो शी इज़ जस्ट टॉकिंग टू हर थिंकिंग दैट ओ शी आई नो हर, ये चीज़ है। क्योंकि उसको माँ बाप याद हैं, उसको अपना भाई याद है, बट जो चीज़ें वो करती थी, सो इट्स सिलेक्टिव मेमोरी लॉस और समथिंग लाइक थिंक, ऐसा कुछ होगा जिसमें कुछ चीज़ें जाती हैं कुछ नहीं आती। बट शॉर्ट टर्म तो डेफिनेटली है, क्योंकि उसको नहीं याद कि वो ऐसी होती थी और वो जॉब यहाँ करती थी, और ये कि राहिम से तो उसकी अच्छी खासी बातचीत थी, वो सब चीज़ें तो उसको याद नहीं है। हाँ, लेकिन आई थिंक पार्ट ऑफ दैट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सिलेक्टिव इज अ बेटर वर्ड टू यूज इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, बट मे बी आप मेडिकली आप वो टर्म नहीं यूज कर सकते, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ दैट हैज आल्सो बीन पुश्ड, क्योंकि आफिया ने जा के जो उसके कान में डाला है ना कि राहिम ने किया था, तो दैट इज आल्सो समथिंग दैट इज प्लेइंग अपॉन हर माइंड। हाउएवर नाउ आई वुड लाइक टू सी कि ये लोग डॉक्टर चेंज करें, जब ये बार बार इस तरह जो तुम कह रही हो कि घर वालों को नहीं पता, और किसी और भाई हजारों डॉक्टर्स हैं शहर में, एक से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो आप दूसरे के पास जाएं और दिखाएं क्या हो रहा है। बाप ये करे तो मुझे समझ आ रही है, माँ तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वो तो यही चाहती है कि बस एमन सही हो जाए और पैसे कमाने दोबारा लग जाए, तो मैं माँ से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ ये चीज़, ठीक है। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं, जैसे अब माहीन का ड्रेसअप होके पूरा जाना जेल में, आई थिंक आप कुछ कहना चाहती हैं उस पर शाजिया? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि 2-3 चीजें आप अपने ड्रामे को अंडरमाइन कर देते हैं, सेंसेशनलाइज करते हैं, या बेतुका, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बेतुका, लेकिन वो कहानी को कहीं से कहीं ले जाता है। वो इतनी परेशान थी कि आई थिंक वो फेंट भी हो गई थी पहले, ठीक है, और अब वो पूरे अपने डिजाइनर डार्क ग्लासेस में और वो पूरा का पूरा ना स्कार्फ पहन के जो बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था, और वो जेल पहुंच गई उससे बात करने के लिए, उसको सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पूरी जिंदगी दुआ करूंगी कि तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो। उसके बाद जमाल भी जो पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और कह रहे थे हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, इतना बेवकूफ दिखाया है जमाल को। एक जगह तो वो इतना स्मार्ट होता है, फिर वो इतनी बेवकूफी की बातें कर लेता है। तो अब अपने ये वाली जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कहूं मैं या जो भी ये आपकी, और हम अब तो हम कहते हैं राबिया कि जो आपकी इर्द गिर्द की कहानियां हैं वो जब स्ट्रांग होती हैं तो मेन कहानी भी स्ट्रांग होती है, लेकिन आप इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स को, उनकी कहानियों को इतना वीक बना रहे हैं,
एंड फिर बीच वाले पे इतना इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सो देयर इज अ बिग बैलेंस ओवर हियर फॉर मी। अच्छा, मेरे लिए बस दो चीज़ें ज़रा वो थी। एक तो माहिन का इतना मेकअप मुझे नहीं समझ आई कि वो इतनी डार्क लिपस्टिक लगा के क्यों गई थी थाने में। उनको मतलब वो दुख में तो दुख में ही रहना चाहिए था। सेकंड, जो बाप का कैरेक्टर है ना, फॉर मी दैट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड बेटर, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या वो वाकई राहिम की के गुनाह पे कंफर्म्ड हो गए हैं, उन्हें यकीन है। बिकॉज जब सारे ऑफिस वालों ने बोला कि हमें निकालना है तो ही वॉज शॉक्ड। वाई आर यू शॉक्ड? ऑफ कोर्स आपके होटल की रेपुटेशन इज़ एट स्टेक। सो तो वो लोग तो यही कहेंगे कि उसको हटाओ। तो आप इतने शॉक क्यों थे? क्योंकि आप तो खुद भी यही समझ रहे हैं ना कि राहिम ने ऐसा किया है, तो कैसे वो रह सकता है ऐसा? मुझे नहीं समझ आई। फिर क्योंकि उन्होंने निकाल दिया लोगों ने सबको, तो वो आके उनको बहुत शदीद स्ट्रेस हो गया। उन्होंने फिर फारूक को बोला कि तुम कुछ करके राहिम को बचा लो, राहिम मेरे बहुत दिल के करीब है। सो मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर में बहुत क्लियरली ये दिखाना चाहिए था दैट ही इज़ कन्फ्यूज्ड राइट नाउ। फॉर मी ही इज़ कन्विंस्ड कि वो समझता है कि राहिम ने ही किया है। तो अगर राहिम नहीं किया है तो देन वाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस, और वाई आर यू फीलिंग ऑल ऑफ दिस? बिकॉज यू आर नॉट लाइक आफिया। आपने ऐसा नहीं दिखाया है। आप तो बहुत, मुझे लगता है आपके दिल में एक एहसास है, इसीलिए आप राहिम के साथ भी इतने अच्छे थे। तो यहाँ मुझे थोड़े से इश्यूज़ होते हैं कि बाप कभी ये कर रहा है कभी ये कर रहा है, विच लूजेज इम्पैक्ट एज एन ऑडियंस फॉर मी, यू नो। I feel कि yes, I totally I'm on the same page with you. Also वो क्या कहना चाह रहे थे फारूक से हमें नहीं पता, क्योंकि फिर वो बेहोश हो गए या सो गए, जो भी दवाइयाँ उनको मिल रही थी, एंड फारूक को सेम मुझे नहीं पता उनको क्या कहना था। शहरोज का कैरेक्टर वेरी क्विकली इज स्टिल ऑन अनदर प्लेन एंड ही थिंक्स नथिंग विल गो रॉन्ग। एंड माई क्वेश्चन टू यू इज कि जब अम्मा ने उसको पासपोर्ट पहुंचाया कि तुम दीदी या कि तुम बाहर जा रहे हो, और शहरोज कहता है नहीं मैं तो आई विल अपीयर गिल्टी इफ आई गो राइट नाउ एंड आई शुडंट, यू नो। I think that's going to be his major downfall, because वो जब वहीं रहेगा तो फिर eventually पकड़ा जाएगा अपनी ही बेवकूफ़ियों से। अच्छा, for me this character is losing its impact. I'm sorry to say. I think it was very interesting to see कि वो शुजा है इस कैरेक्टर में, एंड शुरू की एपिसोड में मुझे बड़ा उनका रोल भी लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस कर रही है मुझे बहुत डर लग रहा है, एंड आई एम स्केयर्ड दैट इट्स गोइंग टू बी वन कैरेक्टर जो बिल्कुल साइड का होगा। अब मुझे उनकी एक्टिंग में भी कोई परफॉर्मेंस में इतना मार्जिन नहीं नज़र आ रहा है, मुझे कैरेक्टर की भी इतनी कोई यूटिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि आगे जाके या तो वो थ्रेटन करेगा ईमन को, वो उसको इमोशनली कुछ तंग कर रहा होगा, जब उनकी शादी हो जाएगी क्या होगा। एज ऑफ नाउ लाइक पिछली 3-4 किस्तों में शहरोज का होना ना होना बस सही था, स्पेशली अभी वाली 2 में तो मुझे नॉन एग्जिस्टेंट लगा था। सो मेरे लिए इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी टू नॉट यूटिलाइज एन एक्टर लाइक शुजा असद टू हिज बेस्ट कैपेबिलिटी एज शहरोज। अभी नहीं है, आगे जाके हो सकता है एपिसोड्स में आ जाए। शुरू में इंटरेस्टिंग लगा था, बट अभी तो वो बिल्कुल साइड की एक चीज़ हो गई है, एंड इट्स ऑफ नो इम्पैक्ट टू मी। या आई एग्री विथ यू, यस टोटली। ओके, बस एक चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, तुमने एक चीज़ बोली थी, हाँ नहीं, वो फारूक को बोलता है कि तुम इसको बचाओ हर कीमत पे, डू वट एवर यू वॉन्ट, दिस इज़ वॉट ही सेड टू हिम, नथिंग एल्स। एंड फारूक ने ये आफिया को नहीं बताया। फारूक ने कहा मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं, when फारूक came out तो आफिया ने कहा तुमसे क्या कह रहा था, ही सेड कुछ नहीं, यही कह रहा था कि उसको बचाना है, लेकिन और मे बी ये नहीं कहा था, बट ही सेड मे बी वो कुछ मुझे बताना चाह रहे थे, लेकिन तुमने शायद उनको मार ही ना दिया हो अभी तक। सो आई थिंक ही वांटेड टू से समथिंग मोर, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज वो सीन उन्होंने आधा छोड़ दिया था। नहीं शाजिया, वो ऐसा ही था, वो उसने बोला है कि फारूक को उसने बोला, एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस इन फारूक्स डिसीजन। उसने फारूक से कहा कुछ भी कर लो, इसको बचा लो, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो आफिया को उसने ये बात नहीं बताई बिकॉज ही डजंट वांट आफिया टू नो कि वो अब राहिम की साइड पे आ गया है, कि वो राहिम को बचाएगा, बिकॉज उसको पता है कि आफिया सिंगल माइंडेडली राहिम को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है। So he does know that, because अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि उसको लगा कि आफिया अगेन, ये तो मुझे बड़ी सिंपल बात लगी कि फारूक से कहा कि भाई इसको बचा दो। बिकॉज आफिया तो बार बार कह रही है कि नहीं देखें उसको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं। आफिया is not showing to her husband that she is against Rahim, and I also believed it that is what he thinks कि आफिया is not in the wrong, but चलो let's see, we'll find out. No, but something in his mind is telling him, his sixth sense is telling him that something is wrong. वो आफिया को भी जानता है बहुत अरसे से, and that's why I said कि उनका कैरेक्टर सही तरीके से नहीं एग्जीक्यूट किया, कि वो इतने अरसे से देख रहे हैं, इतने सालों से देख रहे हैं कि वो उसके साथ क्या करती है। So how can he not know that there could be something wrong? Maybe now it's hitting him. चलिए जी, I think we can cover Shark Tank now. Okay, so I'm really enjoying Shark Tank. I wish it would get more views, because I think itna interesting, non-drama based. It's like a reality show, really. It is a reality show,
एंड इट्स सो मच फन टू वॉच. कितने अच्छे मजे के एंटरप्रेन्योरशिप ideas आ रहे हैं, even those that don't get it and those that do. Which one did you like best this time, Rabia? आई थिंक वो दोनों जो ख़वातीन आई थी उनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज आई थिंक कराची में रहते हुए कचरा हम सबको बॉदर करता है एंड वी आर लाइक उफ ये कोई, और लगता है जैसे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. बट इससे पहले भी एक टीम आई थी जो रिसाइकलिंग पे काम कर रहे थे, और इन लोगों को तो इनकी तो जो पिच थी वो एक्सेप्ट भी हो गई. सो इट वॉज वेरी हार्टनिंग टू सी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोज टू लेडीज़ वो सो शार्प. द कॉन्वर्सेशन जो दोनों के दरमियान और शार्क्स के दरमियान थी वो इतने मज़े की थी. उन्होंने उसको मैच किया, वो जवाब दे रही थी, एंड यू नो दैट वाज बड़े अच्छे से एडिट में उन्होंने उस चीज़ को कैप्चर किया हुआ था. सो इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, एंड थोड़ी सी उम्मीद हो जाती है कि शायद ऐसे लोग और आए तो कराची में और पाकिस्तान में भी कचरा कम हो जाए, यू नो. So what I like is कि the sharks appreciated जब आप में bargaining power हो और आप अपनी उसके ऊपर आस के ऊपर डट के रहें. उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी. उन्होंने कहा हमने तो अपनी आस की कम रखी हुई थी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आप उसको मैच कर दें. अब आप उसको भी अगर और वो कर रहे हैं और ज़्यादा हमसे रॉयल्टी या जो भी इक्विटी या जो भी कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा. सो आई लाइक द वे दे बार्गेन्ड. एंड आई ऑल्सो लाइक व्हेन दे प्रेजेंटेड देयर पिच, दे वर वेरी क्लियर. शी इज लाइक मेरा इसमें नुकसान कम होता है, मेरी गाड़ियों का ये है वो है. तो दीज वर रियली ट्रू एंटरप्रेन्योरियल वुमेन जो बस ऐसी बैठ के चला नहीं रही थी. उनकी फाइनेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग थी. यू नो, बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, मुझे पता है मेरा फाइनेंस साइड बहुत वीक है. यू नो, मैं क्रिएटिविटी और बिजनेस पे दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा काम करती हूँ, फाइनेंस से सबसे ज़्यादा मुझे धचका लगता है. यू नो, और नहीं मैं टाइम निकाल पाती. दे वर डूइंग इट, सो आई फेल्ट वेरी प्राउड एंड इट इंस्पायर्ड मी ऑल्सो. दूसरा मुझे ये चीज़ अच्छी लगी थी शाजिया ओवरऑल कि इतने नए आइडियाज़, लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सॉफ्ट टॉयज़ बना रहा होगा और एक्चुअली उसको फ़ायदा पहुंच रहा होगा. इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर दैट पर्सन. एंड जब उसने सॉफ्ट टॉयज़ दिखाए तो उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी और प्राइस रेंज भी मुझे काफ़ी, आई थिंक 600 to 800 वो कह रहा था, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी. आई वाज लाइक नॉट बैड, बिकॉज अगर आप इम्पोर्टेड उनकी बात करें तो वो बहुत महंगे होते हैं सॉफ्ट टॉयज़. हाँ, टोटली आई एग्री. ऑल द आइडियाज वर ग्रेट. मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा था जो एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं हुआ. आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन इट. जो आपका फोन का डेटा आप रिकवर कर सकते थे. आई एम नॉट सेइंग इट वाज परफेक्ट. देयर आर लॉट्स ऑफ सच आइडियाज एंड बेटर. बट उन्होंने एटलीस्ट शार्क से भी आइडिया दिया कि आप B2B कोशिश करें तो शायद कुछ हो जाए. यू नो, बिकॉज ऑफ कोर्स कंपनीज जब बहुत सारे मोबाइल फोन्स और लैपटॉप सबको देते हैं तो मे बी दे वुड प्रिफर इट कि वहाँ जो है थोड़ा सा आपकी भी बिजनेस आगे चल सके. सो every idea, even if it didn't go through, had some creativity behind it. या नहीं, इंटरेस्टिंग. और फिर शार्क्स की अपने दरमियान में जो उनकी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, अलीना और राबील की फिर दोनों के दरमियान लग रही थी. एंड उसने बोला, मुझे उसने कहा हम मैं इतना करते, उसने कहा, अलीना ने बोला हम मैच करेंगे. तो इस किस्म की भी जो कॉन्वर्सेशन चल रही होती है और शार्क्स के दरमियान जो कॉम्पिटिशन चल रहा होता है ना, वो एक दूसरे के बारे में जो कॉमेंट दे रहे होते हैं, वो भी मुझे बड़े मज़े का लगता है. आई थिंक दैट्स द हाईलाइट दैट आई लुक फॉरवर्ड टू कि अच्छा कुछ क्लैश होगा, कौन किसकी बीट करेगा. आई जस्ट विश दे वुड गिव मोर कम्पेटिटिव ऑफर्स. लाइक मुझे लगता है कि इतनी कम्पेटिटिव ऑफर्स नहीं होती हैं, कि चैलेंजिंग इतनी ऑफर्स नहीं होती हैं जो आपस में वो एक दूसरे को कम्पीट करते हुए जब यू नो पार्टिसिपेंट्स को दे रहे होते हैं. हाँ, बड़ा भाईचारा है आपस में शार्क्स में. एक दूसरे को दे भी देते हैं डील. अच्छा ठीक है, सब साथ आ जाते हैं. अच्छा ठीक है, मैं आपको, लेकिन कभी कभी जो है दे आर ऑल्सो अ लिटिल कम्पेटिटिव. बट येस, यू कैन से कि और ज़्यादा हो सकता है. आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडेज ड्रामा कप. एंड आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन ड्रामों के बारे में जिनको हमने आज रिव्यू किया. ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग. खुदा हाफिज. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.